हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें इस टाइम अक्टूबर में अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग किस तरह से करनी चाहिए। हमारा रोज़ का प्लांट जो है वो हैवी फ्लावरिंग करे, उसमें फ्लावर्स जो है वो बड़े साइज के आए और हमारा जो रोज़ का प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी ग्रो करे। तो इन सभी के लिए अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करना इस टाइम अक्टूबर में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग सिर्फ 2 बार करते हैं। एक बार जब विंटर में करते हैं अक्टूबर में, जिससे कि विंटर में हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से सरवाइव करे, उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो। और एक बार हम मार्च स्टार्टिंग में करते हैं, जिससे कि मार्च में भी हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग करे। क्योंकि विंटर में जब वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो जब समर स्टार्ट होता है तो वो ब्रांचेस जो है डाई बैक की प्रॉब्लम उसमें आने लगती है, या बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट का जो शेप होता है वो खराब होने लगता है। इसलिए हम मार्च स्टार्टिंग में भी उसकी प्रूनिंग करते हैं। लेकिन जब विंटर आने वाला रहता है तब रोज प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है। इस समय हमारे रोज प्लांट में बहुत ज़्यादा और बड़ी फ्लावरिंग होनी चाहिए। अगर रोज प्लांट पे छोटी फ्लावरिंग हो रही है, इसका मतलब कि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी नहीं है। तो उसको हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करना चाहिए, उसका वीडियो अभी मैंने जल्दी शेयर किया है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के, तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन हमें अपने प्लांट्स की प्रूनिंग किस तरह से इस टाइम करनी चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें अपने रोज प्लांट की प्रूनिंग अक्टूबर में किस तरह से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये व्हाइट रोज़ का प्लांट है जिस पे मैं प्रूनिंग करके बताऊंगी कि हमें अपने रोज़ प्लांट की अक्टूबर में किस तरह से प्रूनिंग करनी चाहिए। वैसे प्लांट देखने में बहुत हेल्दी है, लेकिन ये प्लांट हेल्दी नहीं है क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स निकल रहे हैं बहुत छोटे साइज़ के निकलते हैं। साथ ही साथ बस उसकी जो लीव्स निकलती है ऐसे 5 उसमें पंखुड़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन रोज़ का प्लांट जैसा होता है वैसा नहीं निकलता है। तो इसकी प्रूनिंग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैंने जो कटर लिया है उसको मैं सैनिटाइज करूँगी। सैनिटाइज करने के लिए जो मेडिकल में जो यूज़ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सेवलॉन या फिर डिटॉल जो भी हो आपके पास, उसको उस तरह कपड़े में लगाकर अब फिर उससे हम सबसे पहले जो भी कटर है उसको अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। इस तरह से हम उसको ले लेंगे कॉटन में और उसके बाद अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे, जिससे कि हमारे कटर में कोई फंगस हो तो वो हमारी जो रोज प्लांट की ब्रांचेस है उस पर ना आए, नहीं तो डाई बैक की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अब हम इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रूनिंग के लिए हमें क्या करना है, इस समय अक्टूबर में अगर आपने इससे पहले अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो अब इस टाइम आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर लीजिए। तो प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्लांट्स की सभी ब्रांचेस को कट कर देना है। ऐसी ब्रांचेस जो इधर उधर फैल रही हैं उन सभी ब्रांचेस को आप कट कर दीजिए। आप जब उसे कट कर देंगे तो वहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी और उसमें न्यू जब ब्रांचेस आएंगी तब आपका जो प्लांट जो फ्लावरिंग करेगा वो हैवी फ्लावरिंग करेगा और बड़े साइज की उसमें फ्लावर्स निकलेंगे। अभी मेरे जितने भी मेरे रोज का प्लांट है सभी में बहुत ही छोटी छोटी फ्लावरिंग हो रही थी, क्योंकि मैंने अभी अपने प्लांट्स की जितने भी प्लांट्स हैं उनकी अक्टूबर में प्रूनिंग नहीं की है। तो अब मैं सभी प्लांट्स की प्रूनिंग कर दूंगी। तो ये देखिए, जिस तरह से भी जितने भी प्लांट्स हैं मेरे सभी में इस तरह से मैं उनकी सभी ब्रांचेस को कट कर दूंगी, जिससे कि अब उसका एक शेप होगा और उसमें साथ ही साथ बहुत सारे उसमें ब्रांचेस भी आएंगे। इसमें बहुत सारी कलियां भी थी, लेकिन जो फ्लावर्स थे वो बहुत छोटे साइज के निकल रहे थे, तो मैंने उनको कट कर दिया। साथ ही साथ जितने भी उसमें ड्राई ब्रांचेस है उन्हें बहुत अच्छे से कट करके निकाल देना है, नहीं तो जो ड्राई ब्रांचेस होती है ना वही फिर धीरे धीरे उसमें जो डाई बैक की प्रॉब्लम आती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। प्रूनिंग करते टाइम हमें इस तरह के भी ब्रांचेस को हटा देना है जो ऊपर से ब्राउन हो, भले ही नीचे से ग्रीन होंगी तो भी आपको उस ब्रांच को कट कर देना है। जहाँ से ब्राउन स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ा सा नीचे से कट कर दीजिए, जिससे कि नीचे से उसमें न्यू ब्रांचेस निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। जहाँ से भी उसमें फ्लावरिंग हो रही थी उस ब्रांच को भी कट कर देंगे, जिससे कि फ्लावर्स जहाँ से निकल चुके हैं वहाँ से भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी। तो इस टाइम अक्टूबर में अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे जो प्लांट है वो हैवी फ्लावरिंग नहीं करेंगे और बड़े साइज़ की फ्लावरिंग नहीं करेंगे। इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब जहाँ से भी हमने ब्रांचेस को कट किया वहाँ पर हम लगा देंगे फंगिसाइड। फंगिसाइड नहीं है अगर घर में तो आप हल्दी पाउडर या फिर जो दालचीनी का पाउडर आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी हमने कट किया है वहाँ पर हम इस तरह से फंगिसाइड लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो प्लांट है उसमें डाई बैक की प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, वैसे भी हमने जब इसे कट किया है तो हमने जो टूल लिया था उसमें हमने अच्छे से उसको सैनिटाइज किया था, लेकिन हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे जिससे कि हमारा प्लांट ख़राब हो या उस पर फ्लावर्स जो हैं वो ख़राब आए। तो इस तरह
तरह से हम अपने प्लांट की अच्छे से इसमें इस तरह से इसको लगा देंगे जहाँ से भी हमने कट किया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी तरीका है अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने का, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम भी है कि आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आप अक्टूबर में अपने रोज़ प्लांट की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पूरे विंटर में आपके रोज़ प्लांट पे जो फ्लावर्स हैं वो छोटी छोटी निकलेंगी, और साथ ही साथ उसमें फ्लावर्स की जो मात्रा है वो भी कम निकलेगी। इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद आप अपने प्लांट को पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि रोज़ का प्लांट जो है वो जब फुल सनलाइट में रहता है तभी उसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।